हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। कौन से मरीज को डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, ये सभी चीज बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस डिफिनेशन के माध्यम से कि डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन या एक प्रकार के बोल सकते हैं कि पेन किलर इंजेक्शन होते हैं। पेन किलर का मतलब होता है कि दर्द निवारक या इंजेक्शन होते हैं। दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का। कहाँ कहाँ यूज करना है हम आगे बताएंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, इतना समझिए कि डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन क्या होते हैं, दर्द निवारक इंजेक्शन होते हैं, दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। इसी में दूसरा पॉइंट में लिखा है क्या, इसे डाइक्लोफेनेक की बात करें, इसे NaSID के द्वारा बनाया जाता है। NaSID का मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी की ड्रग होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार के बोल सकते हैं कि इसके अंडर में, किसके अंडर में, NaSID की अंडर में यह इंजेक्शन को बनाया जाता है डाइक्लोफेनेक, जो कि क्या होता है कि दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से दवाइयां आती है जो कि NaSID के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिए। ये दो पॉइंट्स को आप लोग डिफिनेशन के माध्यम से। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी यूजेज की ओर, कहाँ कहाँ यूज करना है इसे जानेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें यूज की, तो जैसे कि बोल सकते हैं तेज दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो सीवियर कंडीशन में, सीवियर पेन रहता है, तब हम डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, कहां पर यूज किया जाता है आगे बात करते हैं। इसी में लिखा है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ज्वाइंट का पेन, जैसे कि बोल सकती है कि हमारे जोड़ों में किसी प्रकार से दर्द होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, हड्डियां यहाँ हो गए, घुटनों में हड्डियां हो गई, वहां पर किसी प्रकार से क्या हो जाती है कि दर्द होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन की वजह से दर्द होते हैं, या बोल सकते हैं किसी भी चोट या एक्सीडेंटल के वजह से दर्द होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि मसल पेन, यानी कि बोल सकती जो हमारे मांसपेशियां होते हैं उसमें किसी प्रकार से क्रैम्प आ जाते हैं और दर्द करने लगता है, मरोड़पन होने लगता है, उसकी वजह से दर्द होते हैं, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का। ठीक है, तीन पॉइंट समझ गए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन का मतलब बोल सकते हैं कि सर्जरी के बाद किसी प्रकार से सर्जरी के स्थान पे दर्द होने लगता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि सर्जरी होता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है कि सर्जरी होने के बाद उसको दर्द होता है। सर्जरी हुआ उसके 2-4 दिन बाद क्या हो जाता है, दर्द होना शुरू करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा चार पॉइंट्स को। अब बढ़ते इसकी पांचवा पॉइंट की बात करते तो सोजिश और सूजन को कम करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या हो जाती है, कहीं पर चोट लगता है और वह क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाती है कि दर्द होते और सूजन होते, इन्फ्लामेशन जिससे क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम होती है, तो इस सभी चीज को भी ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का। ठीक है, यहां तक आप लोग को पूरा क्लियर होगा 5 पॉइंट्स को। अब बढ़ते हैं इसकी डोजेस की ओर, कितना कितना डोज लेना है इसे जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पहला पॉइंट में लिखा है डोज की बात करते तो 75 mg के रूप में यूज करना है। यानी कि बोल सकते हैं कि एक इंजेक्शन आते हैं जो कि 75 mg के रूप में रहते हैं, आप इसे 150 mg तक उपयोग कर सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि दिन में आप 2 बार यूज कर सकते हैं। इसका तीसरी पॉइंट में लिखा है कि आप बीडी के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 150 mg से ज्यादा बिल्कुल यूज नहीं करना है। 150 mg तक ही आप ले सकते हैं डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का बीडी के रूप में। आईवी के रूप में दिया जाता है। आईवी का मतलब बोल सकते हैं कि एक बोतल आता है जो एनएस बोल सकते हैं कि आरएल डीएनएस जैसी क्या हो जाती है कि बोतलें आती, उसके अंदर मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, 75 mg के रूप में उपलब्ध रहते इंजेक्शन रहते हैं जो कि बीडी के रूप में यूज किया जाता है।
डोजेज आप लोग समझ चुके होंगे। अब बढ़ते इसके साइड इफेक्ट को। साइड इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी मरीज को साइड इफेक्ट शो करता है तो इमीडिएटली अब दवा को बंद कर सकते हैं, उसकी जगह अदर दवा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है। इसका पहला पॉइंट बात करते हो साइड इफेक्ट पे लिखा है, जैसे बोल सकते हैं कि पेट में जलन होना, यानी बोल सकती है अल्सर जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम होना, जो हमारे पेट होते हैं उसमें किसी प्रकार से जलन जैसी क्या होती है कि महसूस होने लगते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, डाइक्लोफेनिक के साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो वोमिटिंग जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आ सकती है, यानी बोल सकती है कि आपको बहुत ज्यादा क्या होती है उल्टियां हो सकती है। साइड इफेक्ट शो करता है तब, ऐसे इमीडिएटली तो क्या होता है कि साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन शो करता है तो इमीडिएटली आप इसको बंद कर सकते हैं डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। इसके जगह आप अदर दवा का प्रयोग कर सकते हैं, पेन किलर के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो हेडेज जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम में आ सकती है। हेडेज के मतलब बोल सकते हैं कि सिर में दर्द हो सकती है, जो हमारा सिर होते हैं इसमें किसी प्रकार से क्या हो जाती है कि दर्द शुरू होने लगते हैं। किसी प्रकार का मतलब बोल सकते हैं कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का प्रयोग किए, उस टाइम पे हमें साइड इफेक्ट शो किया और सिर में दर्द होने लगा, तो समझ लीजिए कि आपको साइड इफेक्ट हो गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसके पांचवा में लिखा है कि पांचवा पॉइंट में लिखा है कि जिसे बोल सकते हैं कि और अलग अलग तरीके से क्या होते हैं कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि वोमिटिंग जिससे क्या होती है प्रॉब्लम है, ये सब बता चुके हैं। 4 पॉइंट को याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट क्या होते हैं कि ज्यादातर दिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिक्वेशन की ओर। प्रिक्वेशन का मतलब बोल सकते हैं कि कौन से मरीज को इस इंजेक्शन को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, इस सभी चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि पेट की अल्सर की समस्या, यानी कि बोल सकते हैं कि पेट में किसी प्रकार से कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है कि जलन जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम ही होती है, दर्द होती है, तो उसको नहीं देना है। पेट की बीमारी के लिए ये दवाई यूज नहीं करना है, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है पेट के दर्द के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि किडनी की बीमारी जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम होती है कोई मनुष्य को, तो उसे भी ये इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी मरीज को क्या हो जाती है किडनी की जैसी समस्या ही है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उससे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स को याद रखिए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो दिल की बीमारी, यानी बोल सकते हैं कि हार्ट के मरीजों को बिल्कुल यह प्रयोग नहीं करना है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी मरीज है तो उसे इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, डाइक्लोफेनिक जैसे इंजेक्शन का। ठीक है, याद है, क्लियर है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट में लिखा है कि गर्भावस्था में क्या हो जाती है कि गर्भावस्था जो महिलाएं रहती है उसको भी बिल्कुल नहीं देना है, उसको भी यूज करना है तो डॉक्टर की सलाह पर ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना है। कहीं से बच्चे को देखना है कंडीशन कैसा है कैसा नहीं तो साइड इफेक्ट के रूप में शो करेंगे तो बच्चे को खतरा हो सकते हैं। इसलिए क्या हो जाती है कि गर्भावस्था महिला को इस इंजेक्शन को जांच पड़ताल के तौर पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो एलर्जी, यानी बोल सकती है कि NSAID से किसी प्रकार से एलर्जी होती है। NSAID की बहुत सी दवाइयां आती है, ट्रामाडोल जैसी क्या हो जाता है कि, और बोल सकते हैं डाइक्लोफेनिक जैसी क्या हो जाती है इंजेक्शन होती है, तो बोल सकते हैं उससे किसी प्रकार से एलर्जी होती है तो उसे प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हो। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, कोई भी मरीज को क्या हो जाता है ब्लड प्रेशर से जैसे क्या हो जाती है कि रिलेटेड समस्या हो रही है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन में किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, 100% करेंगे। और आपको इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो जरूर अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।